बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। साल का एक महीना, ऑलमोस्ट नए साल का एक महीना खत्म हो रहा है, लेकिन साल के शुरुआत से ही 2023 के शुरुआत से ही कई नए नए गैजेट्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। कई आने वाले हफ्तों में, दिनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग गैजेट आज टेक गुरु के एपिसोड में हमारे साथ है एसर का नया स्विफ्ट एज लैपटॉप। अभी ये दुनिया का लाइटेस्ट 16 इंच ओलेड लैपटॉप है, ऐसे कंपनी दावा कर रही है। तो फटाफट आज इस डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके खास फीचर्स। अनबॉक्स करते करते आपको बता दूं कि ये लैपटॉप जो है वो AMD Ryzen Pro CPU के साथ आता है और लाइट वेट है। लेकिन कईयों के मन में ये सवाल रहेगा कि कितना लाइट वेट। तो ओ माय गॉड, वाओ, हाथ में लिया तो काफी लाइट लगा। तो आपको बता दूं कि इसका वजन जो है वो केवल 1.17 kg का वजन है। मतलब ऑन द गो अगर आपको कहीं पर भी ट्रैवल करते वक्त, रेस्टोरेंट में जाते हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट फिनिश करनी है, कुछ काम प्रेजेंटेशन वगैरह फिनिश करना है, तो ये बड़ी काम की चीज है। खासकर आपका जॉब बहुत ज्यादा ऑन द गो है, कई सारे मीटिंग्स वगैरह के लिए आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। दिस इज क्वाइट लाइट वेट, मतलब बिल्कुल आपको पीठ का दर्द वगैरह जैसी समस्या इस लैपटॉप की मदद से नहीं होगी। एडिशनली आपको क्या क्या है इस लैपटॉप में, लैपटॉप के बॉक्स में वो बता दूं तो इस तरह का एक चार्जिंग कॉर्ड आपको इसके बॉक्स के अंदर मिलेगा, दैट आई कैन सी। इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स एक छोटा दूसरा बॉक्स है, उसमें आपको यूज़र मैनुअल किस तरह से स्टार्ट करे, किस तरह से इस्तेमाल करे, साथ ही एक वारंटी कार्ड वगैरह इस लैपटॉप के साथ, मतलब इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा। कवर वगैरह जैसी चीज़ें आपको सेपरेटली फॉर दिस लैपटॉप यू विल हैव टू परचेज। कई सारे ऑफर्स के साथ भी ये चीज़ मिल जाती है अगर किसी पर्टिकुलर रिटेलर से अगर आप परचेज करें, या फिर कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी ऑफर्स चल रहे होते हैं। ये फिलहाल Amazon पर अवेलेबल है। तो बिल्कुल प्रॉमिस पर खरा उतरता है, जैसे मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। तो चलिए बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में बियॉन्ड इट्स वेट। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करते ही आपको बता दूं कि केवल 12.95 mm थिन है ये लैपटॉप। स्टार्ट भी कर लेती हूँ इसको। अभी आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे जैसे ही आप लैपटॉप को ओपन करेंगे, विच इज़ इट्स ब्यूटिफुल 16 इंच का ओलेड डिस्प्ले। ऊपर की तरफ डिज़ाइन के बारे में अगर हम बात करें खासकर, तो ऊपर की तरफ एक वेबकैम दिया हुआ है। ऑन द लेफ्ट इफ यू सी, अगर आप टर्न करेंगे टूवर्ड्स योर लेफ्ट, देन आपको टाइप सी पोर्ट, उसके बगल में आपको मिलेगा एक USB 3.2 Gen 1 पोर्ट फॉर ऑफ कोर्स विथ पावर ऑफ चार्जिंग। उसके बगल में आपको लाइक ऑफ कोर्स एक HDMI पोर्ट भी मिलेगा, USB पोर्ट भी मिलेगा। नीचे की तरफ अगर आप देखें, मतलब टूवर्ड्स द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लैपटॉप, यहाँ इसका एक टच पैड है। लाइक काफ़ी इनफैक्ट वेल प्लेस्ड कीबोर्ड है इसका। ऑन द लेफ्ट यू विल सी हेडफोन जैक, या फिर स्पीकर वगैरह कनेक्ट करने के लिए इस जैक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर USB पोर्ट आपको यहाँ मिलेगा। एंड देन ये जो पावर बटन है दैट कैन ऑल्सो वर्क एज योर पावर ऑन एंड ऑफ अलॉन्ग विथ अ फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स मैंने आपको बता दी, लेकिन इन प्रिंसिपल जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है इन टर्म्स ऑफ वेट एंड थिननेस ऑफ द लैपटॉप, वो आप इमीडिएटली इसे अनबॉक्स करके, ओपन करके इस चीज़ को आप महसूस करेंगे।
16 इंच का OLED डिस्प्ले इस डिवाइस में दिया गया है। तो डिस्प्ले इसका काफ़ी शानदार है। डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। इमीडिएटली अगर आप कुछ फटाफट देखेंगे, इफ़ यू ओपन द ब्राउज़र और समथिंग, अगर आप कुछ व्यू करेंगे वगैरह, तो ओवरऑल आपको डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। काफ़ी बढ़िया है। बेजल्स भी इनफैक्ट इसके डिस्प्ले पर जो दिए गए हैं, दोज आर नॉट वेरी थिक है। थोड़े बेजल्स मौजूद, बहुत ही ज़्यादा स्लिम नहीं है, लेकिन हाँ दे आर क्वाइट थिन, जिसकी मदद से डिस्प्ले का एक्सपीरियंस और भी बढ़िया लगता है व्हेन यू ओपन दिस लार्ज डिस्प्ले वाला लैपटॉप। अभी ये एक विंडोज डिवाइस है। इट कम्स विद AMD Ryzen Pro CPU और साथ ही 1 TB SSD स्टोरेज आपको इस डिवाइस में मिलेगी। परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है, काफ़ी सिक्योर डिवाइस है। कंपनी इज सेइंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर विंडोज डिवाइस आउट देयर। चलिए अभी कीबोर्ड और टच पैड के बारे में बात करते हैं। तो बैकलिट कीबोर्ड है विद इंटरनेशनल लैंग्वेज सपोर्ट। इसी के साथ साथ टच पैड के बारे में अगर हम बात करूं तो फुल्ली क्लिकेबल टच पैड है। 1 फिंगर टच टू लेफ्ट क्लिक, 2 फिंगर टच टू राइट क्लिक। इसी के साथ साथ 2 फिंगर स्क्रोलिंग भी इनफैक्ट इनेबल करता है इसका टच पैड, और काफ़ी इनफैक्ट रिस्पॉन्सिव है। इमीडिएटली जब आप इसके टच पैड को इस्तेमाल करेंगे, यू विल फील कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है टू फ्लिप बिटवीन पेजेस व्हाइल यू आर ब्राउजिंग, या फिर इमीडिएटली प्रेजेंटेशन के वक्त वगैरह आपको एक्सेल शीट से इफ़ यू हैव टू मूव ओवर टू लेट्स से अ स्लाइड ऑन योर प्रेजेंटेशन। अभी कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो 2 इनफैक्ट Type-C पोर्ट्स आपको इस डिवाइस में मिलेंगे। इसी के साथ साथ HDMI 2.1 पोर्ट भी आपको इस डिवाइस में मिलेंगे। साथ ही Wi-Fi 6E कंपैटिबल है, तो मतलब झटपट आप इसे वाईफाई के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ओवरऑल आपको बता दूं कि ये डिवाइस एक कंप्लीट पैकेज है। ब्यूटीफुल डिस्प्ले, काफ़ी लाइट वेट, एक मॉडर्न डे हाइब्रिड वर्कर जो है, मतलब जो थोड़े दिन वर्क फ्रॉम होम करता है, थोड़े दिन फ्रॉम सम अनदर प्लेस, या फिर थोड़े दिन इस इंसान को ऑफिस आना पड़ता है, ऐसे इंसान के लिए दिस इज अ परफेक्ट डिवाइस, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है, एक्सीलेंट डिस्प्ले के साथ आता है, ग्रेट इनफैक्ट ओवरऑल लुक एंड फील इस डिवाइस का है। एंड जैसे मैंने सबसे कहा कि ट्रैवल पोर्टेबिलिटी, बिकॉज इट्स सो लाइट वेट, ये एक सबसे बड़ा प्लस है अगर आप इस डिवाइस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कीमत है इस डिवाइस की 1,24,999 रुपीज, और आप इसे Amazon पर खरीद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आज के ऐप अपडेट में आपका स्वागत है। आज के ऐप अपडेट में हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स के बारे में जो आपकी वीडियोस को देगा एक प्रोफेशनल टच, और साथ ही में आपकी वीडियो से आप अपनी कहानी दूसरों को साझा कर सकेंगे। वैसे तो जो मेरे ऐप्स हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रही होगी, आपको अभी तक सब पता चल गया होगा कि कौन से नेम्स हैं ऐप्स के, लेकिन सारे ऐप्स की खासियत बताने के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो एडिटर एंड मेकर शो की। ये जो ऐप है यूज़र्स ने इसे 4.5 स्टार्स दिए हैं, और मैं बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे एक बहुत खास वजह है। ये ऐप के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि आपको एक प्रोफेशनल बनाती हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि इस ऐप को आप लैपटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो एडिटर का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए यूज़र्स का मानना है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप इसे इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप एकदम नए हैं तो आपको इस वीडियो को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अब इस ऐप की अगर मैं अच्छी बात करूँ तो वो ये है कि ऐप काफ़ी ऑर्गेनाइज है, यानी कि आपको सारे ऑप्शन सामने सामने दिख जाएंगे। अब इस ऐप के प्रीमियम वर्जन का टाइम आता है, तो प्रीमियम वर्जन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 360 to 350 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो फ्री हैं प्ले स्टोर पे, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं इनकी बजाय, अगर आप 360 रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं।
कैनवा का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, फ़ोटो एडिटिंग ऐप सेशन में भी मैंने इसके बारे में बात की थी। जो कैनवा है ये एक वीडियो एडिटर ऐप की तरह भी काम करता है। वीडियो एडिटिंग का यहाँ पर अलग ही मज़ा है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड होते हैं कि आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि अगर आपका थीम है क्रिसमस या न्यू ईयर, आप बस इस टेम्पलेट को चूज़ करें, अपनी वीडियो पुट करें और फिर आपका वीडियो एडिट होकर खुद ही आ जाएगा। हमारा आखिरी ऐप का नाम है YouCut। YouCut से नाम से पता चल रहा है कि आप कट करेंगे अपनी वीडियोस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपनी वीडियो इनपुट डालनी है और उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो सामने एडिट होकर आ जाएगी। YouCut मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं इसे 2 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं और काफ़ी क्लासिक टेम्पलेट्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं लगता कि वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लटर है या वीडियो बहुत ज़्यादा खिंची है। पिक्सल्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी वीडियो पे कोई लोगो चाहिए जो आपका खुद का क्यूरेटेड है, तो आपको स्टिकर में जाके उसे ऐड करना होगा, फिर आप उस वीडियो पे उसे दिखा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही में हमें फॉलो करते रहिए हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और देखते रहिए टेक गुरु। आज के शो में हम जिस स्मार्टफोन को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है Redmi Note 12 Pro Plus। पिछले साल ही अक्टूबर में कंपनी ने इसे चाइना में लॉन्च किया था और अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इस साल नए साल के मौके पर इसे लॉन्च किया जा चुका है। ये जो स्मार्टफोन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है Redmi Note 12 Pro Plus। क्या कुछ इसकी खासियत है और कहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, ये सब कुछ मैंने जान लिया है क्योंकि इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए मुझे कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता हो चुका है। तो चलिए अपने रिव्यू सेगमेंट में आज हम आपको हर एक चीज़ वो बताएंगे Redmi Note 12 Pro Plus के बारे में जो आपके लिए इसे खरीदने से पहले जानना बेहद ज़रूरी है। Note 12 Pro Plus के रिव्यू की शुरुआत करें उससे पहले फटाफट कर लेते हैं स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। इसके अंदर क्या कुछ है वो देखने से pहले आप ये भी देख लीजिए कि इस बार कंपनी ने थोड़ा सा जो रिटेल बॉक्स है उसका कलर चेंज किया है। ब्लैक कलर के रिटेल बॉक्स में ये स्मार्टफोन आता है और जिसके फ्रंट में बोल्ड लेटर्स में Note 12 Pro Plus लिखा गया है। और अब इसकी बैक में क्या कुछ है तो Xiaomi ने जो सबसे खासियत जो की हाइलाइट्स है स्मार्टफोन की उसके बारे में आपको इसके बैक पैनल पर जानकारी दी है, जिसमें 200 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा मौजूद है और साथ ही साथ 120 वॉट हाइपर चार्ज टेक्नोलॉजी से लैस इसका चार्जर है। उसके अलावा डॉल्बी एटमॉस आपको यहाँ पर मिलेगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 को ये सपोर्ट करता है और यहाँ पर आप देखेंगे लाल कलर में लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो पूरी तरह से जो स्मार्टफोन है ये मेड इन इंडिया है। बाहर से तो आपने इसका सब कुछ जान लिया और अब इसके अंदर क्या कुछ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब हम खोलते हैं इस बॉक्स को। Note 12 Pro Plus आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा। इसके अंदर क्या है, ये है आपकी इंजेक्टेबल टूल और साथ ही में आपको ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवर भी मिलेगा। अब ये स्मार्टफोन है, इसके अंदर आप देखेंगे स्मार्टफोन को मैंने निकाल लिया है और ये जो है स्मार्टफोन ये है वाइट कलर का, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको ब्लैक और ब्लू कलर के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 वॉट का आपको सुपर चार्जर मिलेगा और USB-C टाइप केबल भी आपको इस बॉक्स में साथ में ही मिलेगी। तो ये सब कुछ है Redmi Note 12 Pro Plus के बॉक्स के अंदर। Xiaomi की बात करें तो Xiaomi 12 Note Pro Plus को सुपर नोट कह रही है। तो क्या वाकई ही ये स्मार्टफोन सुपर नोट है? अब इसका रिव्यू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे स्पेसिफिकेशन के बारे में जिसने मार्केट में अच्छा खासा हाइप क्रिएट कर दिया था। वो है 200 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ,
200 मेगापिक्सल कैमरा की बात करें तो ये फर्स्ट इन सेगमेंट है, यानी इस प्राइस रेंज में पहली बार 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का है, और एक और बात, इसमें आपको HPX सेंसर भी मिलेगा OIS टेक्नोलॉजी से लैस। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा और 6 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी यहाँ पर दिया गया है। तो किस तरह की इसकी कैमरा परफॉर्मेंस है ये हम जानेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा गार्डन है, यहीं पर ही हम फोटोग्राफी करेंगे और किस तरह के रिजल्ट आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो मेरी फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है और मैं आपको बता दूं मुझे नेचर फोटोग्राफी का काफ़ी क्रेज़ रहता है। यही वजह है कि मैंने इस कैमरा का रिव्यू करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए ब्यूटीफुल लोकेशन को चुना है। किस तरह के रिजल्ट आए हैं मैं आपको दिखाती हूँ, अब आप देखें। ये जो है सबसे पहली फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये मैंने प्रो मोड पर क्लिक की है, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। आप देख सकते हैं इसमें जो कलर है वो आपको ना ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड लगेंगे और क्लैरिटी काफ़ी अच्छी इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई देगी। और साथ में यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे भी आए थे जिनकी मैंने रैंडम फोटोग्राफ यहाँ पर क्लिक की, नॉर्मल मोड पर करके, जो फोटो मोड है उस पर। इसके अलावा मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि अगर इसके 10x जूम की बात करें तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कलर के मामले में होता हुआ दिखाई दिया है। ये जो फोटोग्राफ है ये मैंने 10x जूम के साथ खींची है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कलर के साथ होता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए और जो इसके अलग अलग मोड है, चाहे डॉक्यूमेंट्स की बात करें, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट और मोर में जब आप जाएंगे ना तो आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर मोड मिल जाएंगे। अल्ट्रा HD मिलेगा, पैनोरमा मिलेगा, व्लॉग के लिए मिलेगा, स्लोमो या फिर टाइम लैप्स जो कि काफ़ी पसंद आता है यूज़र्स को, वो मोड भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। अब सेल्फी कैमरा की भी मैं आपको बता देती हूँ, फीचर्स किस तरह के सेल्फी कैमरा में रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और अब देखिए मैंने ये सेल्फी कैमरा ऑन कर लिया है और यहाँ पर भी मुझे क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है और जो कलर्स हैं वो भी साफ दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड यहाँ पर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। कैमरा परफॉर्मेंस के बाद अब जान लेते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले और डिज़ाइन के बारे में, किस तरह का है ये सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहले आपने इसका फ्रंट का साइज तो देखा ही। अगर इसकी स्क्रीन की बात करें तो 6.67 इंच की ये स्क्रीन है और बैक पैनल की बात करें ये है ग्लास। जी हाँ, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ ये स्मार्टफोन आता है और इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से स्मज प्रूफ या फिर स्क्रैचलेस है, यानी कि अगर आप स्क्रैच भी करते हैं, जैसे कि आप देखिए मैंने यहाँ पर एक नुकीली वुड को उठा लिया है और मैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से स्क्रैच कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस आता हुआ नहीं दिखाई देगा। एकदम क्लियर ये आपका बैक पैनल रहेगा। अब टेस्ट कर लेते हैं इसका ग्लास, गोरिल्ला ग्लास किस तरह से प्रोटेक्ट करता है इस फोन को, ये हम करेंगे। आप देख सकते हैं ये पत्थर का यहाँ पर बेंच है और इस पर मैं ड्रॉप टेस्ट करूंगी और मैं इतनी ऊंचाई से इसका ड्रॉप टेस्ट करती हूँ और देखते हैं कि क्या ग्लास, जी हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये स्मार्टफोन पास होता हुआ दिखाई दिया है। तो डिस्प्ले के बारे में और अगर आप जानना चाहें तो आप देख सकते हैं इसके नीचे यहाँ पर आपको सिम का स्लॉट दिया गया है। मैं आपको बता दूं ये डुअल सिम स्लॉट है, SD कार्ड का यहाँ पर कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है। हालांकि अगर आप चाहते हैं
कि आप अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करें, तो वो ऑप्शन फिलहाल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन इनबिल्ट मेमोरी की बात करें तो वो 256 GB ऑलरेडी है। साथ ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपके चार्जर टाइप C के लिए स्लॉट, और यहाँ पर ये स्पीकर दिए गए हैं। और अगर आप इसके साइड पैनल में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बटन है, इससे आप वॉल्यूम ऊपर और नीचे कर सकते हैं, और इसके नीचे ही है आपका ये स्क्रीन लॉक। यहाँ से स्क्रीन लॉक और अनलॉक होगी। और अगर हम फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो वो भी आपको स्क्रीन में नहीं मिलेगा, इनबिल्ट स्क्रीन में नहीं मिलेगा, साइड पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। अगर हम रिफ्रेश रेट की बात करें तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा। हालांकि इसके अगर वेट की बात करें तो 209 ग्राम इसका वेट है, लेकिन जब आप इसको पकड़ते हैं तो पकड़ने में तो आपको आसानी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी ज़रूर महसूस होता है। तो लास्ट में ये जान लेते हैं कि जिस प्राइस बैंड में ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, क्या वो वाकई ही किफ़ायती है या नहीं। तो जिस स्मार्टफोन का मैंने यहाँ पर रिव्यू किया है वो है Redmi का Note 12 Pro Plus 8GB प्लस 256 GB वेरिएंट। और इसकी कीमत की बात करें तो 29,999 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। और इसका एक और अपग्रेड वेरिएंट है जिसमें आपको 12GB प्लस 256 GB का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर प्राइस बैंड की बात करें तो इसी मुकाबले में और भी दूसरी कंपनियां हैं जो अपने स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च कर चुकी हैं। मुझे लगता है कि प्राइस को थोड़ा और मिनिमाइज किया जा सकता था, मगर चॉइस आपकी है। मैंने सब आपको फीचर्स इसके बताए, और अगर आप इस प्राइस बैंड में एक अच्छी फोटोग्राफी के लिए कैमरा के साथ फ़ोन को खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।